टिकी हुई हैं कि क्या बात होती है। तेजस्वी यादव इन पूरे चुनावों में नीतीश कुमार का नाम लेते रहे, नीतीश कुमार के दिल की बात करते रहे, नीतीश कुमार को अपना करीबी बताते रहे, और ऐसे में दोनों नेता एक साथ फ्लाइट में आएंगे तो क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। नीतीश, वैसे तो नीतीश कुमार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार हैं जो सुबह कुछ कहते हैं और शाम होते होते कुछ और हो जाता है। क्या होगा आज, नीतीश कुमार का फैसला क्या है, और तेजस्वी और दोनों साथ फ्लाइट में आ रहे हैं, क्या संभावना है? जी हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बार बार पाला बदला है, उसी के कारण इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि उन चर्चाओं में अब बहुत दम नहीं है। जेडीयू के तमाम नेता कई बार कह चुके हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे, और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो भी ये कहती हैं कि नीतीश कुमार का एनडीए में रहना ही बेहतर है। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए 10:40 की फ्लाइट से अभी रवाना होंगे, और उसी फ्लाइट में तेजस्वी यादव भी होंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि जब फ्लाइट में आमना सामना होगा तो फिर चाचा भतीजा जो खुद को कहते रहे हैं, उनमें क्या कुछ बात होती है, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज होता है। हालांकि आपने देखा चुनाव में तेजस्वी यादव ने कभी नीतीश कुमार पर कोई डायरेक्ट हमला नहीं किया, तीखा हमला नहीं किया। नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव पर कुछ बोलते रहे परिवार को लेकर, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। हालांकि वो एक राजनीतिक रणनीति थी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी कि नीतीश कुमार के वोट बैंक को उनको साधना था। चूंकि उसी वोट बैंक के कई लोग उनके उम्मीदवार थे तेजस्वी के, इसलिए नीतीश कुमार पर वो सीधा हमला नहीं करना चाहते थे। तो वहां तो एक रणनीति थी। लेकिन अभी जब दोनों फ्लाइट में साथ होंगे, और चूंकि कुछ महीने पहले तक दोनों साथ में सरकार में थे, सीएम और डिप्टी सीएम का रिश्ता था, चाचा भतीजे का रिश्ता कहा जाता है, तो ऐसे में फ्लाइट में जब दोनों साथ होंगे तो निश्चित रूप से वो तस्वीरें बड़ी दिलचस्प होगी, और क्या कुछ दोनों में बातें होती हैं। रही बात दिल्ली में जो एनडीए की बैठक है, उसमें एनडीए के तमाम घटक दल के जो दूसरे नेता हैं, जीतन राम मांझी, वो 12 बजे की फ्लाइट से गया से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। चिराग पासवान भी उस बैठक में शामिल होने के जाएंगे। तो नीतीश कुमार की सीटों को अगर आप एनडीए से माइनस भी कर देते हैं, तब भी एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा रहेगा, और नीतीश कुमार भी ये बात बखूबी जानते हैं कि 12 सीटों के साथ अगर वो इंडिया अलायंस में भी जाएंगे तो बहुत कुछ इंडिया अलायंस को हासिल नहीं हो पाएगा। बने रहिए नीतीश हमारे साथ। देखिए, सरकार बनाने की जो हलचल है वो तेज होने के साथ ही इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दौरे डालने शुरू हो गए हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम करने वाले शिवानंद तिवारी ने कहा कि भारतीय राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिसमें नीतीश कुमार ऐतिहासिक भूमिका निभा सकते हैं। शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, और उसमें नीतीश कुमार को एक सेकुलर नेता बताया है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद वो कभी भी अपने सेकुलर एजेंडे से पीछे नहीं हटे। चुनाव अभियान के बीच राजस्थान में मोदी जी ने मुसलमानों के खिलाफ जैसी भाषा का प्रयोग किया, वो अकल्पनीय था। कोई सेकुलर व्यक्ति इस तरह की भाषा को सहन कैसे कर सकता है? क्या शिवानंद तिवारी सेकुलर के बहाने नीतीश को अपने साथ आने के लिए डोरे डाल रही है? और सिर्फ शिवानंद तिवारी नहीं, बल्कि कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार पर अब क्लेम कर रहे हैं और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के साथ एक बार फिर आने के लिए कह रहे हैं। नीतीश, ये बात तो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन की नींव तो नीतीश कुमार की तरफ से ही रखी गई थी, और इसीलिए इंडिया गठबंधन के नेता कोशिश भी कर रहे हैं। क्या किसी की कोई बातचीत हुई है संपर्क साधने की आरजेडी नेताओं की जेडीयू के साथ, कोई जानकारी? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई संपर्क उनसे साधा नहीं गया है। ये बातें जरूर कही गई हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, कुछ नेताओं की तरफ से। जैसे उद्धव ठाकरे ने ये बात कैमरे पर कही कि वो बातचीत करेंगे, लेकिन